हेलो गाइस, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप तो आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे डेली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, मेरी ब्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ एंड तक बने रहना। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मेरे फॉलोवर बढ़ सके। बच्चों को और मोहित जी को स्कूल भेजने के बाद अब फ्री होके मैं चाय पी रही हूँ। और स्कूल का टाइम चेंज हो चुका है। मोहित जी का तो कुछ टाइम पहले ही हो गया था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और बच्चों का अब टाइम चेंज हुआ है। तो रोज का काम खत्म करने के बाद अब फाइनली डेकोरेशन उतारने का टाइम आ चुका है। जैसा घर था अब उसको नॉर्मल बना दिया जाए, क्योंकि अब हो चुके हैं सारे फेस्टिवल खत्म। तो अब एक फेस्टिवल रहता है, त्योहार ही लगा लो उसको, कि मेरे छोटे वाले बेटे का बर्थडे है। तो अब उसके बर्थडे पे जो डेकोरेशन होगी वो होगी। अदरवाइज अब मैं सारे डेकोरेशन हटा दूंगी। पहले ये होता था कि मतलब इस बार तो दिवाली बहुत ज़्यादा जल्दी आ गई है। पहले ऐसे ही रहता था कि 12 को, 11 को, 14 को ऐसे रहता था। तो हम डेकोरेशन उतारते नहीं थे, मतलब वो परमानेंट हमारी लगी रहती थी। 2-4 दिनों के बाद फिर जैसे प्रियांश का बर्थडे होता था, वैसे तो दिवाली वाले दिन ही होता है उसका बर्थडे। एक दो बार ऐसा चांस बना है कि दिवाली वाले दिन ही उसका बर्थडे रहता है। तो फिर हम डेकोरेशन उतारते नहीं, फिर हम इकट्ठे बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद एक साथ ही उतार लेते हैं। फिलहाल इसमें मैंने सारे फ्लावर पैक कर दिए हैं, कपड़े वगैरह जो भी है सब वॉश करके रखूंगी मैं इस बार, फिर नेक्स्ट ईयर जब काम आएगा। और बच्चों के आने के बाद दिन का पता ही नहीं चलता कैसे दिन बीत गया। बच्चे हो जाते हैं लेट, 3-3:30 बजे बच्चों की छुट्टी होने लग गए हैं। तो घर पहुंचते तक उनको मतलब हो ही जाता है कि दिन खत्म हो चुका है। और फिर मैंने धूप बत्ती की, और फिर उसके बाद मैंने मंदिर की सफाई की है। और मंदिर का जैसे कि आपको पता है कि अभी साइड बदली हुई है, तो अब मंदिर को दोबारा उसी तरफ लगाऊंगी जहां मुझे मंदिर चाहिएगा, क्योंकि अब दरबार वगैरह सब लगा दिया था दिवाली पे। तो दिवाली के तक की ही वेट थी मेरी। उसके बाद ये मेरी राधा कृष्ण जी की फोटो रखी थी, और उसके नीचे इतना ये स्पेस खाली है, काफी टाइम से है ये। तो मैंने सोचा कि आज इस पे कुछ किया जाए, तो मैं इसको लेके बैठी। और ये आप देख सकते हो वुडन की है ये, और राधा कृष्ण जी की फोटो लगी हुई है पीछे। इस पे एक सीधा स्टैंड है, और मैंने फिर इस पे डिजाइन बनाया जो मुझे जैसा मुझे समझ में आया वो। और एक तरफ मैंने प्रियांश को दे दिया था दिया डेकोरेट करने के लिए। और ये आप देख सकते हो फाइनल ये रिजल्ट निकल के आया है। आप लोग बताना आपको कैसा लगा। मुझसे तो देखो जितना हो पाया मैंने अपना बेस्ट दिया है। तो आप बताना कि आपको मेरा आर्ट कैसा लगा। आई होप आपको पसंद ही आएगा। फिर मैंने इसको मंदिर में रख दिया, और अब मैं जब सुबह डेली उठ के सबसे पहले इसे देखूंगी तो मुझे एक अजीब सी खुशी फील होगी, अच्छा लगेगा मुझे, है ना। तो ये छोटे छोटे काम करते रहने चाहिए ताकि हमें खुद को अच्छा लगे। और बच्चों को होमवर्क करवा दिया था साथ साथ। और फिर आज मेरा मूड है नमकीन चावल बनाने का, तो मैं तो बनाऊंगी नमकीन चावल। और अब खाना खाने के बाद फिर मैं हेयर वॉश करूंगी, क्योंकि कल है मंगलवार और मेरा फास्ट है। और सुबह उठ के मतलब अब मौसम ठंडा हो गया ना, तो उस वजह से फिर दिक्कत रहती है। रात को तो ये है कि चलो सूख जाएगा, इसीलिए तो मैं उसको अच्छे से ड्राई करके बालों को फिर मैं सो जाऊंगी। और आज मैंने थोड़े चावल बनाए थे, मतलब एक गिलासी टाइप, क्योंकि रात को हमारे बहुत कम चावल खाते हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और ऐसा रहा मेरा आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखना। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय।